श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी लोगों को मैं आज एक बड़ा अद्भुत उपाय बताने वाला हूँ। वो उपाय किस चीज़ का है? कभी परिवार में कलह ना हो, टूटता हुआ परिवार को वापस जोड़ने के लिए, रूठे हुए पारिवारिक जनों को पुनः मनाने के लिए, घर में जब नाना प्रकार की एक अशांति का कारण 2 या 3 रूपों में ज़्यादा देखा जाता है। पहला, कोई व्यक्ति रूठ के बैठ जाए, मन में बड़ी ही कड़वी बात लेके बैठ जाए, आना जाना बंद हो जाए। कई लोगों के होते हैं कि महाराज श्री हमारे दामाद घर नहीं आते। कई लोगों का कहना है कि हमारे परिवार में अमुक व्यक्ति हमारे घर नहीं आते। कई लोग कहते हैं कि हमारे आपस में घर में रहते हुए भी और नाना प्रकार के आपस में तनाव और चिंता रहते हैं। इसका एक माध्यम है कि जब रिश्ते टूट रहे हों, परिवार के संबंध बिखर रहे हों, कोई व्यक्ति घर से रूठ करके बाहर चला गया हो, ऐसी अवस्था में ये प्रयोग करें तो इसको हम भगोड़ा उपाय भी कहते हैं। भगोड़ा उपाय इसका अर्थ है कि जो घर से भागे हुए व्यक्ति को पुनः बुलाने के लिए, घर में अशांति को पुनः शांति में परिवर्तित करने के लिए, जिन व्यक्तियों के मन में राग द्वेष के कारण आवागमन बंद हो गया है, उनका बैलेंस बनाने के लिए आज का अद्भुत उपाय मैं लेके आया हूँ, जो कि हमारे शास्त्रोक्त प्रमाणित तो है ही है। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय जिससे जीवों की सेवा होती है, परोपकार का कार्य होता है और मात्र नाम मात्र का परिश्रम होता है। वो कार्य हमारे जीवन में एक अमृत के बिंदु, अमृत का सागर बन जाता है। इसी बीच में मैं चाहता हूँ, यदि आप हमारे आचार्य जनन कटारा चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लाइक्स और कमेंट्स तो बनते ही हैं। साथ के साथ मैं चाहता हूँ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप अपने मित्र बंधु बांधवों में शेयर करें और उपाय करें और फिर देखें कितने बड़े आपको घरेलू साधारण बिना धन खर्च के उपाय, जिसमें बड़े बड़ी आपके कार्यों की सिद्धि होती हैं। तो आओ बंधु, मैं बताना शुरू करता हूँ इन तीनों परिस्थितियों में जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। जब ये परिस्थिति घर में उत्पन्न हो तो आपको क्या करना है? कलह कारक 2 ग्रह होते हैं, एक हमारे मंगल भूमिपुत्र हैं और दूसरे शनि भगवान हैं। आपको दोनों दिन उपाय करना है। मंगलवार से आरंभ करना है और मंगलवार को ही समाप्त करना है। 7 मंगलवार और 7 शनिवार में आपके परिणाम सामने होंगे। अगर आपको देखें कि भाई अभी हमारे 80% 90% परिणाम आ गए हैं तो 7 की जगह 11, 21 मंगलवार शनिवार भी कर सकते हो, जो बहुत ही साधारण चीज़ है। करना यह है कि गुड़ को पहले पानी में भिगो दें। गुड़ की पानी जब तैयार हो जाए, उस गुड़ के पानी से आटा गूंदें। आटा गूंद करके 2 मोटी मोटी रोटी बनाएं, जो मीठी रोटी कहलाती हैं। उन दोनों रोटियों को बहुत ही अच्छी प्रकार से आप केवल एक ही तरफ सेकेंगे। रोटी 2 तरफ सेकती, एक तरफ से उसे पलट पलट के इतना सेक लें कि लगभग कच्चे का प्रभाव नहीं रहता है। फिर उस एक रोटी पर अनार की कलम से, हल्दी या कुमकुम से, ध्यान रहे हल्दी किसी जीव को हार्मकारक नहीं है, ये एंटीबायोटिक है। उपाय में वो बताता हूँ जिससे हमारा फ़ायदा हो, दूसरों का नुकसान हो, वो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। हमारे लिए नुकसान हो यानी हम परिश्रम भले करना पड़े, किंतु किसी जीवात्मा को नुकसान नहीं होना चाहिए। कई ऐसे प्रयोग में लोगों से देखता हूँ कि सिंदूर डलवा देते हैं, क्या क्या डलवा देते हैं, उससे कोई जीव खा लेता है, बेचारा जीवन भर खांसता रहता है, क्योंकि सिंदूर उसके गले में जम जाता है। तो लिखना किससे? अपने हल्दी से, अनार की कलम से उन व्यक्तियों का नाम लिखें जिन व्यक्तियों को घर में आप पुनः मिलान कराना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। उन व्यक्तियों का भी नाम लिखें जो आपस में द्वेष और बैर भाव से गांठ बांधे हुए, पंगा किए हुए, उन सब के नाम लिखें और फिर दोनों रोटियों को कच्चे कच्चे भाग से जॉइंट कर दें। जॉइंट करके अपने घर में रख दें। अगले दिन प्रातःकाल जो भी आपको जीवात्मा मिलता है, वैसे ये स्वान भगवान का प्रमाण सबसे अधिक होता है, किंतु कई बार सुनने को आता है कि कुत्ते रोटी नहीं खाते। गुड़ की रोटी से कुत्तों को नुकसान नहीं होता है, चीनी की रोटी से नुकसान होता है, ये भी ध्यान रहे। वो किसी कुत्ते को खिला दे, कुत्ता ना मिले तो गाय के लिए खिला दें।
ये आप जब तक घर से लौट के नहीं आए तब तक ये दोनों में से कोई चीज़ ना मिल जाए। अगर कदाचित कोई ऐसे ही दिन हो जाए, ना कुत्ता मिले, ना गाय मिले, ना कोई खाने वाला है, तो भगवान का नाम लेकर किसी पेड़ के नीचे पत्ते नीचे बिछा करके या अखबार डाल करके पेड़ के नीचे रख के चले आओ। ये क्रम आपको 7 मंगल और 7 शनिवार करें। 7 मंगलवार 7 शनिवार करते करते जिन व्यक्तियों के बारे में आप अपने घर में पुनर्मिलन कराना चाहते हैं, टूटते घर को बचाना चाहते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, अन्य कोई भी कारण हो, उनमें आशा से अधिक परिवर्तन आएगा। घर में एक बड़ा सुखद वातावरण बनेगा। इसमें एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, जिन किन्हीं शहरों में अगर कोई नदी या तालाब या मछलियों का केंद्र है और कुत्ता नहीं मिलता है, तो इस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके जिस पर नाम आपने लिखे हुए हैं, रात भर अपने घर में रखा हुआ है, वो मछलियों को भी खिला सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे हमारे किसी भी जीवात्मा को, चाहे उड़ने वाले पक्षी के लिए, चाहे भूतल पर चलने वाले कुत्ता बंदर आदि के लिए, गऊ आदि के लिए, किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है। जल में रहने वाले जीवों को भी नुकसानदायक नहीं है। इससे अन्नदान होगा और आपके दान का फल भी मिलेगा। जिस उद्देश्य से आप काम कर रहे हैं वो आपका हो जाएगा। इसमें एक स्पष्टीकरण और कर देते हैं, यदि आपको अनार की कलम भी नहीं मिलती है, अनार के पेड़ की डंडी से कलम बना ले, वो अति उत्तम है। वो भी अगर नहीं मिलती है तो किसी भी हरे पेड़ की छोटी सी टहनी से आप कलम बना ले। तीसरा ऑप्शन, मोर पंखा के पिछले हिस्से से भी आप उन व्यक्तियों का नाम लिख सकते हो। ये नाम हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, जो भाषा के आप ज्ञाता हैं, जिस देश में आप रहते हैं, जिस विषय पर आप अपना करना चाहते हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये उपाय यूनिवर्सल होते हैं। विश्व की हर भाषा को, विश्व के हर संकेत को पहचानने में पूर्ण समर्थ होते हैं। ये छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।